वैष्णव धर्म की प्रधान 3 निष्ठाएं हैं। वैसे वैष्णव ग्रंथों में अनंत निष्ठाएं वैष्णव धर्म की हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वैष्णव धर्म की 64 निष्ठाओं का वर्णन किया है, जो 64 प्रकार की भक्ति कही जाती है। पर जब हम उसके अवान्तर भेद करते हैं तो हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथों के अनुसार भक्ति के जो वैष्णवता के नियम हैं उनकी कोई गणना नहीं है, असंख्य हैं। पर उन असंख्य नियमों में 64 प्रकार के नियम प्रधान हैं वैष्णव धर्म के, और उन 64 में भी 3 प्रधान हैं। इन 3 में भी सब वैष्णव धर्म के नियम आ जाते हैं। ये 3 निष्ठाएं कौन कौन सी? पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। वैष्णव का धर्म है कि भगवान नाम की तुलना किसी भी सत्कर्म से न करे। यह अनुभव करे कि वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के लिए जो योग यज्ञ जप तप आदि अनेक साधन कहे गए हैं, उनको सविधि हजारों हजारों बार अनुष्ठान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो एक बार धोखे से भगवान नाम के उच्चारण के पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वो हजारों हजारों बार किए गए सविधि वैदिक कर्मों से जन्य पुण्य भी भगवान नामोच्चारण के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। भगवान नाम सर्वोपरि है, नाम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की धरती पर तो संत श्री नामदेव जी प्रकट हुए, जिन्होंने नाम को ही अपना देवता माना। नाम ही उनका आराध्य देव, इष्ट देव। और बड़ी विचित्र बात है, नामदेव जी में तीनों निष्ठाएं परिपूर्ण हैं। नाम निष्ठा परिपूर्ण है नामदेव जी में, तुलसी निष्ठा परिपूर्ण है नामदेव जी में, और एकादशी निष्ठा, तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी व्रत की निष्ठा भी परिपूर्ण है। नाम निष्ठा ऐसी नामदेव जी महाराज में कि पंढरपुर के एक श्रीमंत व्यक्ति ने तुला दान किया था, अपने वजन के बराबर स्वर्ण का दान किया था। किसी ने कहा कि श्री नामदेव जी महाराज महान साधु सेवी हैं, उनके यहाँ उत्सव महोत्सव होते रहते हैं, आप सबको दे रहे हैं, आपका धन सत्कर्म में लग जाएगा, नामदेव जी को जरूर बुलाया जाए। कई बार बुलाने के बाद नामदेव जी बड़े संकोच में आए और उन्होंने कहा कि न तो मैं ब्राह्मण हूँ और न मैं साधु सन्यासी हूँ, मैं दान का पात्र नहीं हूँ। कहा महाराज आपके यहाँ साधु संत आते हैं, उत्सव महोत्सव होता है, मेरे ऊपर कृपा करके कुछ तो ले लीजिए, आप जितना कहेंगे उतना हम देंगे। नामदेव जी समझ गए। नामदेव जी ने कहा जामे भरे कोटि रोग हैं, इस धन में करोड़ों बीमारी भरी है, हम बीमारी लेके क्या करेंगे, हमारे पास तो अमूल्य धन है, इस धन की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारा जो अपना पैतृक कर्म है, उस पैतृक कर्म से ही श्रम पूर्वक जो कुछ हमें प्राप्त हो जाता, उससे हम पंढरीनाथ की सेवा करते हैं और उनके जनों की सेवा करते हैं। हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है। पर उस व्यक्ति का विशेष आग्रह था। तब श्री नामदेव जी ने विचार किया, इनको भगवान नाम की महिमा का बोध कराना चाहिए। तो श्री नामदेव जी महाराज ने एक तुलसी का पत्ता मंगाया, तुलसी दल, और उस तुलसी दल पर पूरा राम नाम नहीं, एक अक्षर लिख दिया रा, राम भी पूरा नहीं लिखा, चंदन से लिख दिया रा, और कहा इसके बराबर तौल के दे दीजिए, आधे नाम के बराबर तौल के दे दीजिए स्वर्ण, आपका धन सत्कर्म में लग जाएगा। वो सेठ हंसने लग गया, बोले महाराज
इसमें तो कितना सोना चढ़ेगा, रत्ती दो रत्ती भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन चलो हम ज़्यादा दे देंगे। तो 10-20 तोला सोना रखा, लेकिन महाराज वो तुलसी का पत्ता जिसमें राम नाम लिखा था, आधा राम नाम लिखा था, वो तो जमीन से चिपका हुआ था। और ज़्यादा बढ़ाया, तराजू बदले, क्विंटलों सोना रख दिया, लेकिन इसके बाद भी भगवान नाम की बराबरी भला संपत्ति कैसे कर सकती है। परला फिर भी राम नाम वाला पड़ला भूमि का स्पर्श कर रहा था। अंत में उसने कहा महाराज इतना ही ले लो। बोले इतना लेके क्या करेंगे भाई, तराजू की डांडी थोड़ी इधर उधर हो तो चले। अब ऐसा सौदा कौन लेगा जो इधर तो तुमने सब लाद दिया, फिर भी वो ऊपर आसमान में झूल रहा है और ये तो भूमि पर। तो अभी निराश मत हो। आप लोगों ने अपने जीवन में जितने दान पुण्य, यज्ञ, योग, जप, तप, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि की होगी, उससे बहुत पुण्य आपको प्राप्त हुआ होगा। उस सब पुण्य संकल्प करके छोड़ दो। सारा पुण्य सबने संकल्प करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नाम का पड़ला ही भारी रहा। तब श्री नामदेव जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, सब अपने ही पास रखो। हम यही समझाने आए हैं कि श्री नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। नाम के बल से ही नामदेव जी ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। कितना अद्भुत चरित्र है। और एकादशी निष्ठा की भी भगवान स्वयं पंढरीनाथ जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में परीक्षा लेने आए, और कथा आप सबको मालूम है। उस परीक्षा में ठाकुर जी पराजित हो गए और श्री नामदेव जी विजयी हो गए। जो प्रतिज्ञा पूर्वक नाम जप करता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का आश्रय लेकर के रहता है, जो तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी दल नित्य भगवान को अर्पित करता है, प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी अपने कंठ में धारण करता है, तुलसी से के काष्ठ से भगवान को दीपदान करता है, तुलसी की उपासना करता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करता है, ये 3 नियम करने वाला व्यक्ति कभी यमलोक नहीं जाता। उसे निश्चित भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। उसका वह जन्म अंतिम जन्म होता है, वह शरीर अंतिम शरीर होता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। शास्त्र प्रमाण है। श्री नंद बाबा में तीनों निष्ठाएं हैं, इसलिए तो भगवान उनके बालक बन करके आए हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।